वाली चीज़ें हमारे पास डिस्प्ले नहीं होती। ओके, अब आ जाते हैं हम आगे। अब कहते हैं कस्टमाइज़ करें क्विक बुक को जो अपने बिज़नेस के लिए। अब कैसे-कैसे कस्टमाइज़ करें? हम इसको कहते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट में क्या है कि हमारा जो बिज़नेस है वो कौन-सा बिज़नेस है? सर्विस बेस्ड बिज़नेस है, प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस है या वो सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड दोनों बेस्ड बिज़नेस है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो लीगल सर्विसेज़ होती हैं, वो कंपनी जो होती हैं वो सर्विसेज़ बेस्ड बिज़नेस होती हैं, उसमें प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते। तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, क्या इसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज करेंगे? जी, सेल सर्विसेज़ बेस्ड बिज़नेसेस के ऊपर सेल टैक्स चार्ज नहीं होता, ठीक है? और यहाँ पे वो बता भी रहा है कि रिकमेंड फॉर योर बिज़नेस क्या है? नो है कि यहाँ पे बिज़नेस के ऊपर सेल टैक्स चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट, अच्छा जी, क्या आप एस्टिमेट करते हैं क्विक बुक के अंदर? क्या आप एस्टिमेट्स करना चाहते हैं? मसलन कि आप लोग ऐसे बिज़नेसेस होते हैं जिनके अंदर आप लोगों को प्रपोज़ल्स देने होते हैं। बिज़नेसेस को प्रपोज़ल देने होते हैं, मसलन कि बिज़नेसेस जो होंगे उनकी कोटेशंस देनी होती हैं, उनके बिड्स देनी होती हैं, ठीक है? ताकि वो बिज़नेसेस के ऊपर हम उन बिड्स को विन करें और बाद में हम उन उन प्रोजेक्ट्स को रन करें। तो अब यहाँ पर जो हमारा जो बिज़नेस है, जो लीग अपना सर्विसेज़ बेस्ड बिज़नेसेस है, इसके अंदर हम लोग एस्टिमेट्स नहीं करते और ये रिकमेंड भी कर रहा है कि नहीं है, ठीक है? नो है, तो हमने नो को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट, फिर कहता है कि क्या आप स्टेटमेंट्स क्विक बुक में यूजिंग क्विक बुक क्या आप स्टेटमेंट्स आपको चाहिए? जी, हमें बिलिंग स्टेटमेंट चाहिए, हम यस करते हैं और ये रिकमेंड भी कर रहा है कि हमारे बिजनेस जो है इसके अंदर बिलिंग स्टेटमेंट्स चाहिए होंगी कि हमें मंथली स्टेटमेंट्स चाहिए, हमें इनवाइसेस चाहिए, ठीक है ना, हमें रिमाइंडर स्टेटमेंट्स चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, यस कर दिया। फिर कहता है क्या आपको इनवाइसेस चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, अब कुछ इनवाइसेस, जी इनवाइसेस चाहिए तो हमें कंसल्टेंसी बिजनेस के अंदर हमारी जो इनवाइसेस होती हैं, ठीक है ना, वो हम लोग इशू करते हैं, उसके अगेंस्ट हम लोग पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जितने भी हमारे कंसल्टेंट बिजनेसेस होते हैं, उनके अंदर पेमेंट रिसीव हो जाती है तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। जब तक पेमेंट रिसीव नहीं होती कंसल्टेंसी बिजनेसेस के अंदर, उस वक्त तक हम उन्हें सर्विसेज देते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इनवाइसेस कहते हैं कि जी हमें इनवाइसेस चाहिए, रिकमेंड करते हैं नो, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमें इनवाइस भी क्रिएट करनी है ताकि हम सीखें भी सही कि इनवाइस किस तरह से क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट, कहता है कि आपको प्रोग्रेसिंग इनवाइसिंग चाहिए। जी, प्रोग्रेसिंग इनवाइसिंग क्या होती है कि मसलन कि आप लोग ऐसे बिजनेसेस में काम करते हैं जो बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, मसलन घर बना रहे हैं। घर जब आप बना रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि चलें जी, जब आप घर का लेंटर डाल देंगे तो हम आपको 50% पेमेंट दे देंगे। तो आप घर स्टार्ट करने से पहले हम 10% देंगे, बाकी 50% पेमेंट हम आपको लेंटर डालने के बाद दे देंगे। अब ये क्या होती है, प्रोग्रेसिंग इनवॉइसिंग होती है, यानी कि जिस जिस तरह से आपकी जो प्रोजेक्ट है वो प्रोग्रेस होता जाएगा, उस तरह से आप इनवॉइसिंग करते रहेंगे। लेकिन आपका जो सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्री होती है, यहाँ पे प्रोग्रेसिंग इनवॉइसिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो हम यहाँ पर नो कर रहे हैं। ओके, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। कहते हैं कि आप क्या बिल जो है उसको ट्रैक करना चाहते हैं? तो हम कहते हैं हाँ जी, हमें ट्रैक वेंडर्स के जो बिल्स हों हम उनको ट्रैक करना चाहते हैं। जी हाँ। फिर कहते हैं कि क्या आपका जो ट्रैकिंग टाइम है कि कितने दिनों के अंदर उसको ट्रैक करना है, ठीक है ना, कितने दिनों के अंदर उसने आपको पेमेंट करनी है, क्या वो भी आपको ट्रैकिंग चाहिए? तो जी हाँ, हमें वो भी ट्रैकिंग चाहिए, तो हम उसको भी क्या करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। फिर कहते हैं कि आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं? तो हम कहते हैं जी हाँ। कहते हैं कि आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं पड़े? जी हैं। कंट्रैक्टर्स हैं या जिनसे आप लोग काम करवाएँगे? जी, हमने बेसिकली हमारा लीगल बेस्ड बिज़नेस है, हमने किसी से काम नहीं करवाना, तो हमारे सिंपल येस करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। अब कहता है कि आपका जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स हैं, अब जितने कब से स्टार्ट होगा? क्या आप उसे 1 मई 2021 से स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी और डेट से स्टार्ट करना चाहते हैं? लेकिन हमने बिज़नेस अपना 1 मई से स्टार्ट किया था, तो हम उसको बिगिनिंग फ्रॉम दिस फिस्कल ईयर के जहाँ से हमने टाइम सेट किया था, मई से स्टार्ट किया था, तो हम मई से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स हैं। अब ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इसने हमें दिए हुए हैं, ओके? अगर हम कोई भी और चार्ट ऑफ अकाउंट इसमें ऐड करना चाहते हैं, हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। जैसे हम टिक करेंगे वो चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा।
ये तमाम की तमाम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर गिवन हैं, पड़े मौजूद हैं, पड़े, ठीक है, हो गया। और इन चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हम जिसको सेलेक्ट करना चाहें, कि जिसको हम निकालना चाहें तो हम उसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं उसको अनचेक कर दूंगा तो वो टिक हट जाएगा। जैसे टिक हटता जाएगा तो वो क्या नाम है आपका, वो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, मैंने फिर क्या कर दिया, नेक्स्ट कर देता हूँ। अब क्या कहता है, कंग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशन क्या, कि आपकी कंपनी सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, जब मैं गो टू सेटअप के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं गो टू सेटअप के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरी कंपनी सेट हो जाएगी।